हेलो दोस्तों, मैं शैलेश सर। मेरे चैनल शैलेश सर हिंदी लेक्चर में आपको स्वागत है। मैं आज 12th क्लास के इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसको बेसिक डिटेल के साथ जानेंगे, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डिफिनेशन हम पहले लिख देते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो कोण को संख्यात्मक मान के रूप में प्रकट करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से देख लीजिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो कोण को संख्यात्मक मान के रूप में प्रकट करता है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय व्यंजक यानी त्रिकोणमितीय फलन जो होती है 6 होती है। पहला साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा होती है। ये हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जाने कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होती है। अब त्रिकोणमितीय फलन को जस्ट व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमको मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे देखिएगा कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर साइन थीटा मान लिए, तो थीटा को हम ऐसे लिख दिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गुणा में है, तो x बट्टा में क्या हो जाएगा साइन। इस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स x हो गया, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स x। यानी कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है यानी त्रिकोणमितीय फलन है वो किसका उल्टा होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा होता है। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी प्रकार से कोस थीटा को भी लिखेंगे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू x है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x। अगर tan थीटा को लिखना चाहते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। इसी प्रकार से टोटल को हम डेवलप कर सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन के कुछ बातें था। अब आगे देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत क्या होता है और मुख्य मान क्या होता है, यानी परिसर क्या होता है। तो सबसे पहले इस 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रेंज जानेंगे। रेंज को हम लोग प्रांत कहते हैं, और परिसर जिसको हम लोग रेंज, जो डोमेन होता है उसको हम लोग प्रांत कहते हैं, और जो रेंज होता है उसको परिसर कहते हैं। तो प्रांत और परिसर के बारे में जानेंगे और ये फलन के बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम 6 रूपों में डेवलप करेंगे। तो आगे देखिएगा, आगे यहां ध्यान दीजिएगा, फलन हम लोग के फलन कितना होता है 6 होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है। प्रांत के बारे में जानेंगे और परिसर के बारे में जानेंगे। परिसर, फलन को बोलते हैं फंक्शन बोला जाता है, और प्रांत को बोला जाता है डोमेन बोला जाता है, और परिसर को बोला जाता है रेंज। इस प्रकार से फलन जो हमारा होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। पहला
साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रांत इसका कितना होता है, तो -1 से 1 के लिए होता है, और इसका जो रेंज होता है पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का होता है। कोस इनवर्स एक्स का, इसका भी डोमेन होता है -1 से 1 होता है, इसका माइनस पाई बाई 2 0 से पाई होता है, इसका 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -∞ टू इन्फिनाइट, मीन्स कह सकते हैं, और इसका जो रेंज होता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कोट इनवर्स का, कोट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, डोमेन होता है -∞ से इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित से माइनस अपरिभाषित से अपरिभाषित, और इसका जो रेंज होता है 0 से पाई, और लिख सकते हैं तो -पाई बाई 2 लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स का 1 से 0 लिख सकते हैं, या इस प्रकार इसको लिख सकते हैं इन्फिनाइट लेस देन एक्स -1, इसको लिख सकते हैं -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये होता है 0। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा, इसका भी इन्फिनाइट एक्स इन्फिनाइट -1, इसका जो रेंज आता है 0 से पाई और माइनस के पाई बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 छोड़ दीजिए। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, एक बार फिर से देख लीजिए, -1 से 1, रेंज होता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 होता है डोमेन, रेंज होता है 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का -∞ से इन्फिनाइट और -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कॉट इनवर्स के -∞ से इन्फिनाइट के बीच होता है, और 0 से पाई इसका परिसर होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स इन्फिनाइट से -1 और सेक इनवर्स इन्फिनाइट से -1, रेंज देख लीजिए 0 से पाई -पाई बाई 2 पाई बाई 2, और 0 से पाई -पाई बाई 2। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फलनों में संबंध। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में क्या संबंध है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं साइन थीटा बराबर एक्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध मान लिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब एक चीज हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 11th क्लास में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इस साइड में उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा स्क्वायर से यहाँ रूट से हट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा के स्थान पे क्या लिख देना है, साइन इनवर्स एक्स, तो हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम टोटल निकालेंगे 5 और त्रिकोणमितीय फलन जो हैं उसको निकालेंगे। साइन के हमको पता है, साइन बराबर क्या मान लिए, एक्स मान लिए, तो कॉस बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के मान कितना है, 1 से है, कॉस थीटा के मान कितना है,
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, तो थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। तो जहां पे थीटा है वहां पे क्या रख देना है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर एक और फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन के निकाल लिए। साइन निकालने के बाद अब निकालते हैं tan के उल्टा होता है कोट, tan के उल्टा होता है कोट। तो कोट थीटा निकालेंगे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर और बट्टा क्या हो जाएगा एक्स। अब थीटा बराबर क्या मिलेगा, कोट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स। अब कोस के उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर सेक इनवर्स 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा एक्स, तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। इस प्रकार से साइन थीटा को हम इतने रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स बराबर एक सूत्र और बोल सकते हैं, tan इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट थीटा, तो थीटा को हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। एक फिर थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा के स्थान पे फिर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1 बटा एक्स। इस प्रकार से इसका एक गुणधर्म था। अब आगे देखिएगा इसका संबंध क्या है, तो संबंध के बारे में जानेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर जो सूत्र होता है एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब इसको डेवलप करेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे कि आखिर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कैसे होता है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स के स्थान पे मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा हो गया। एक्स के स्थान पे क्या हो गया, साइन इनवर्स थीटा हो गया। तो एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, तो साइन एक्स। तो हम लोग क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। इसी प्रकार से 5 और त्रिकोणमितीय फलन है, उसका फॉर्मूला इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब आगे फॉर्मूला लिख देते हैं। इसी प्रकार से सबको सिद्ध कर लीजिएगा, जितना त्रिकोणमितीय फलन है सबको इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सिद्ध कर सकते हैं। तो अगला ध्यान दीजिएगा, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार से साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स लाएं प्रूव करके सिद्ध करके, उसी प्रकार से ये सब को भी हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस प्रकार से 6 और फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूला को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।